आप ख्याल नहीं रख रही हैं, बीपी ठीक नहीं है आपका। मेडिसिन नहीं ले रही ना टाइम पर आप? टाइम पे ही मेडिसिन ले रही हूँ बेटा। दरअसल ये उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा तो है अम्मी, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ख्याल भी तो रखना चाहिए ना, रेस्ट करना चाहिए। सारा दिन तो मैं रेस्ट ही करती हूँ और क्या करती हूँ। हाँ, लेकिन अब मुझे एक्टिव होना चाहिए। मैं रोजाना वॉक किया करूंगी। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, बिल्कुल करना चाहिए। बाय द वे अम्मी, वो मासूम आंटी की कॉल आई थी, रमीज का रिश्ता तय कर दिया उन्होंने, मंगनी करना चाह रही हैं उसकी जल्द से जल्द। चलो, अल्लाह का शुक्र है। इनकी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मंगनी क्यों, निकाह क्यों नहीं निकाह करके लड़की को ले आए घर। अम्मी एक बात कहूं, हमारे घर में भी अब कोई हंगामा होना चाहिए। क्यों ना हम शफक की रुखसती कर दें? ये ख्याल तुम्हें क्यों आया भाई? वैसे ही भाई, घर में कोई धूम धड़का होगा। अरे तुम्हारे धूम धड़के की वजह से उस बेचारी को यहाँ से जल्दी रुखसत कर दे। जल्दी में क्यों अम्मी, 1 महीने का टाइम ले लेंगे और तैयारी अच्छे से कर लेंगे, फिर माइयों, मेहंदी, बारात सब धूमधाम से होगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हें शफक की रुखसती की इतनी क्यों फिक्र पड़ी है? हाँ, तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? कोई बात हुई है क्या? नहीं भाई, कोई बात क्यों होगी, बस वैसे ही मेरा दिल चाह रहा है ना, घर में किसी की शादी होनी चाहिए, रौनक लग जाएगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही दिल बहलाने का कोई जरिया। वैसे भी हमने उनसे 1 साल का वक्त तो मांग लिया है ना। हम उनको नहीं जानते और लोगों को जानने के लिए वक्त दरकार होता है। ठीक कह रही है अम्मी, बिल्कुल। वैसे भी शफक हमारी जिम्मेदारी है जिसे हमें बहुत अच्छी तरह से निभाना है, और अब हम निभाएंगे भी। एक बार धोखा जरूर खा चुके हैं, लेकिन इस बार मोहतात है। निकाह जरूर हो चुका है, लेकिन रुखसती सोच समझकर भरपूर जांच पड़ताल के बाद ही करेंगे। आज ऑफिस नहीं जाना? आज लेट ही जाना था ऑफिस, अभी जाऊंगा, रेडी हूँ। अच्छा रमीज जी अम्मी। अगले हफ्ते मैं तुम्हारी मंगनी कर रही हूँ। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? भाई इसमें तुम्हें क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मगर कुछ नहीं। मेरा बस चले तो मैं अगले हफ्ते शादी कर दूं। ये तो बस लड़की वालों को टाइम चाहिए। बस मैं चाहती हूँ इस घर में अब जल्द से जल्द बहू आ जाए। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। रमीज, पता नहीं हमेशा तुम्हारे रिश्ते में रुकावटें आ जाती हैं। मैं बहुत डर गई हूँ, तो मैं बहुत सादगी से मंगनी करूंगी और फिर 3 महीने के बाद शादी, वो मैं धूमधाम से करूंगी। जिसमें आपकी खुशी हो वो काम कर लें। मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो गई। तुम खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ, इस पे थैंक यू। अजीब लड़का है। माँ को कॉल करती हूँ। महाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मैं रमीज की मंगनी कर रही हूँ और तुम 3 दिन के लिए प्लीज यहाँ रहने आ जाओ ताकि हम शॉपिंग कर लें। नहीं अम्मी, अभी मैं रहने के लिए नहीं आ सकती। जारून का मूड आजकल फिर ऑफ रहने लगा है। आजकल फिर उस शफक को लिफ्ट दे रहा है। बिला वजह का वहम कर रही हो बेटा। शफक का निकाह हो चुका है, तुम क्यों डरती हो? डरती मैं अपने अंदर की महरूमी से हूँ। हर वक्त यही सोचती हूँ कि
अगर औलाद ना होने की वजह से जारून ने दूसरी शादी कर ली तो? बस यही सोच के मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और सबके साथ उलझने लगती हूँ। देखो बेटा, दुनिया के सारे डॉक्टर्स एक तरफ, अल्लाह की हिकमत एक तरफ। अल्लाह पे सिर्फ भरोसा करो। वो सब ठीक है अम्मी, लेकिन इस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि 2 डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रही है माँ? क्या ये सच है? अब तक ये दोनों मुझसे झूठ बोलते रहे, लेकिन क्या जारून को मालूम होगी ये बात? हो सकता है वो बेखबर हो, लेकिन अब क्या होगा? अगर जारून बेखबर है तो उसका क्या हाल होगा ये सुनकर। या अल्लाह रहम फरमा। मेरा एक ही बेटा है और मेरी सारी खुशियां उससे वाबस्ता हैं। अगर माहम उसे औलाद ना दे सकी तो मेरा खानदान बेनाम और निशान रह जाएगा। इस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि 2 डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता? अरे मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अम्मी मैं लुबना की तरफ जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा आप उठें, आप उठिए, उधर बेड पर लेटे, मैं आपका बीपी चेक करती ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अम्मी बात मानते हैं ना, आप प्लीज उठें, मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। लेट जाएं। छोड़ो, अब उनसे पूछने की क्या जरूरत है? अभी 10 सवाल करके टाइम जाया करेंगी। राशिद, आज जल्दी आ गया ऑफिस से बेटा, क्यों? आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था, अजीब सी बोरियत हो रही थी, तो सोचा घर वापस चला जाऊं। अगर कोई कंपेनियन होता तो उसके साथ आउटिंग में चला जाता। तो शफक को कॉल कर लेते, उसको बुला लेते। वो कहती है रोज रोज नहीं मिल सकता है, लोग क्या कहेंगे, पुप्पो क्या सोचेंगी, जारून क्या कहेगा। और वैसे भी आज ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको कॉल की तो उसने मुझसे कहा कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ, पुप्पो की तबीयत खराब है, घर जाना जरूरी है। मैंने तो सोचा था कि अकेली लड़की है, आगे पीछे इसका कोई नहीं है, हमारे इशारों पे अच्छी तरीके से चल सकेगी। और वैसे भी अजरा उसकी कौन सी सगी पुप्पी है? वो अजरा की बहुत ताबेदार है, इतनी कि कोई सगी औलाद भी क्या होगी। तुम्हें तो पता है कि निकाह के लिए कितना मुश्किल से ये लोग राजी हुए थे, और अगर मैं अभी रुखसती पे जोर डालती तो उन्हें शक हो सकता था,
और मैं नहीं चाहती हूँ कि रुखसती से पहले कोई इतनी बड़ी गलती करूं मैं। तो फिर अब क्या करें? मुझसे इतना लंबा सब्र होगा नहीं अम्मी। तो ठीक है, वही मासूमा के बनाए हुए ड्रामे पे मैं आज से अमल करना शुरू कर देती। क्या मतलब? हार्ट अटैक? हाँ, मगर इसके लिए तो हमें काफी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी डॉक्टर को अपने साथ मिलाना होगा ताकि आप आसानी से हॉस्पिटलाइज हो सके। कुछ फेक रिपोर्ट्स बनवानी पड़ेंगी ताकि किसी को शक ना हो। ये सब इतना आसान नहीं है। चलो बैठ के आराम से प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। बीबी काफी लो है इनका, इस वजह से इन पे खुनूद की तारी हो गई थी। ये तो बहुत परेशानी की बात है ना डॉक्टर। इस एज में हो जाता है, परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनको फौरी तौर पे कुछ खाने को दीजिए, फ्रूट्स और जूसेस। मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो इधर आराम कर लेंगी ये, तो इंशाल्लाह रात तक बेटर फील करेंगी। इंशाल्लाह। मैं आप छोड़ देता हूँ थैंक यू। प्लीज। आता हूँ मैं। सारा, तुम फुप्पो के पास बैठो, मैं फुप्पो के लिए जूस बना कर लाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही शफक, अचानक अम्मी को क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। फुप्पो ने लंच किया है? पता नहीं, मैं तो लुबना के घर जा रही थी, अम्मी से पूछने के लिए आई तो उनकी ये हालत देखी। माँ हम कहाँ हैं? किसी की बात हुई है उससे? पता नहीं भाई, बात नहीं हुई। अम्मी की ये हालत है और वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं, बल्कि उसका पता ही नहीं है कि है कहाँ पर। अब मैं जूस लेकर आती हूँ। रुको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं और ना ही ये ज़ारा की जिम्मेदारी। माम शुड हैव बीन हियर, उसका ये काम है, उसको ख्याल रखना चाहिए अम्मी का। इट्स ओके भाई, जब तक हम यहाँ हैं ये हमारी भी जिम्मेदारी है, उसके बाद भाभी को ही करना है। यार तो मौजूद तो हो सकती है ना वो यहाँ पर। अरे माँ रुको, माँ तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे अभी तो मेरी बात हुई थी, तुमने कहा मैं नहीं आ सकती। मैंने सोचा कि मैं घर में वैसे भी फारिग बैठी हूँ तो आपकी तरफ आ जाती हूँ। सारून तो वैसे भी शाम में आता है ना घर। अच्छा किया। अब हम शॉपिंग पे चलेंगे, इसी बहाने मेरी छुट्टियां भी यूटिलाइज हो जाएंगी। हाँ, लेकिन पहले मुझे कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी है। ऐसे कहते लंच कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी लंच नहीं किया। जो फरीदा से कॉल लगा देगी। मुझसे नहीं होता अम्मी, आप खुद ही कह दें। तुम इतनी सुस्त क्यों? माना तुम्हारे घर में नौकर चाकर भी हैं और थोड़ा बहुत जो काम रह जाता है ना वो शफक कर देती है। बेटा कुछ तो काम किया करो। छोड़े अम्मी, उस घर में शफक की जो अहमियत है वो मेरी नहीं है। अहमियत बनाने से बनती है। शफक के आने से पहले अगर तुम उस घर को अपना घर समझती और सबकी जिम्मेदारी ले लेती, घर के साथ जारून की, अपनी सास की, तो आज वो शफक के बजाय तुम्हारे आदि होते। अम्मी आप फजूल में उन लोगों की इतनी हिमायत करती हैं। आपको नहीं पता कि वो किस तरह ट्रीट करते हैं मुझे उस घर में। इस तरह उस शफक के सामने मुझे इग्नोर करते हैं कि माँ मेरी बात तो सुनो यार, खाना लगवा रही हो। उफ, ये लड़की किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी चलाती है। जल्दी से खत्म कर लें अम्मी, इसके बाद आपने खाना भी खाना है। पी तो नहीं हो ना बेटा? आपको पता है आज शफक ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मिक्स सब्जी और वाइट चिकन कढ़ाई। जो काम माहम को करने चाहिए वो शफक कर रही है। शफक ने आकर अम्मी के यहाँ सारे काम संभाल लिए। कितना ख्याल रखती है उनका। जबकि माहम, उसकी अपनी ही दुनिया है, उसके अपने ही मामलात।
अम्मी, आपने तो डरा ही दिया था, प्लीज अपना ख्याल रखा कीजिए। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा बीपी लो हुआ था। बेटा तुमने भाई को क्यों परेशान किया? देखो ऑफिस से भागा भागा चला आया मुझे देखने। कैसी बात कर रही है अम्मी? मुझे नहीं बताती तो और किसे बताती? और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये काम वाम ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आपकी तबीयत सबसे ज्यादा अहम है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको होश ही नहीं आ रही थी? मेरे तो हाथ पांव फूल गए। सारुण जाओ अपने काम पे जाओ, पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके आए हो। जाओ शाबाश। नहीं नहीं अम्मी, ये जो शफक ने इतने मजे मजे के खाने बनाए हैं, ये अकेले सिर्फ आपको तो नहीं खाने दूंगा ना, मैं भी तो खाऊंगा ना। मैं भी यही कहना चाह रही थी, लंच टाइम हो चुका है तो हम लंच करके ही निकलेंगे। नहीं शफक, तुम यहीं रुकना, उसे एक मीटिंग है वो अटेंड कर कर मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी आज जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक लंच लगवा देती हूँ। मेरा इतना नेक फर्मा बरदार बेटा, हर एक का ख्याल रखने वाला, क्या इसे औलाद की खुशी नहीं मिलेगी कभी? फोन भी नहीं उठा रही। आसिया, जी जी अरुण भाई। माम को देखा है? कहाँ है माम? मालूम नहीं, मैंने तुमको नाश्ते के बाद से नहीं देखा। कुछ बताया कहीं कि कहाँ जा रही है? नहीं अरुण भाई। ठीक है, तुम जाओ। हद होती है घर जिम्मेदारी की, किसी को बताया तक नहीं। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। जूस पी लो, खाना घर जाके खाएंगे, ठीक है? हाँ बहुत अच्छे। हाँ, अपनी बहू के लिए लाखों की शॉपिंग की है, लेकिन मुझे खिलाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, तुम्हें जो है ना सिर्फ डांस करने का मौका चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, आपने बातें ऐसी की। अच्छा भाई, क्या खाना है बताओ, खा लो तुम। मैं तो इसलिए कह रही थी कि घर में तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है मैंने। हाँ तो मैं पेट भर के नहीं खाऊंगी ना, कुछ हल्का फुल्का खा लूंगी ना। अच्छा चलो, ऊपर जो है ना एक जबरदस्त से कैफे बना हुआ है, वहां चल के खा लेते हैं, ठीक है? जारून, हेलो, कहाँ हो तुम? दोपहर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, ना फोन रिसीव कर रही हो ना कॉल बैक कर रही हो। तुमने कॉल किया मुझे तो पता ही नहीं चला। अपना फोन खोल कर देखो कितनी मिस कॉल्स हैं उसमें। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मैं अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। चलो घर आ जाओ, फिर करते हैं बात। बाय। 6 मिस्ड कॉल्स। 6 मिस कॉल्स? हाउ कम तुमने उसकी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड की? अम्मी शॉपिंग में बिजी थे, मुझे याद ही नहीं रहा। हद करती हूँ हम, अब चलो बहुत देर हो गई, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। नाराज तो नहीं हो रहा था? तो हो गया नाराज तो क्या कर लेगा वो। हम ऐसा थोड़ी करते हैं, तरीका होता है हर चीज का। बहरहाल जो भी है, हमें शॉपिंग बहुत अच्छी मिल गई है ना? हाँ गुड, नाइस चॉइसेस, एग्जैक्टली। अब जारून कहाँ भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। अम्मी वो अपने अम्मी के साथ गई शॉपिंग करने, वो रमीज की मंगनी है ना। हाँ मासूमा मुझे बता रही थी कोई लड़की देखी है, लेकिन मंगनी क्यों, शादी क्यों नहीं?
कौन सा इतने इंतजामात करने उन लोगों ने? अम्मी अभी उनका घर का आपसी मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ बेटा, मुझे भी बस सरसरी तौर पे बताया था। अगर मुझसे मशवरा लेती तो मैं तो कहती डायरेक्ट शादी कर लो। वैसे उसका तो कई बार रिश्ता होते होते रह गया, बेचारे पर कोई बुरी नजर थी। देखो ना ज़ारून, बच्चा तो बहुत नेक और शरीफ सीधा साधा है। क्या कह सकते हैं अम्मी, ये तो किस्मत के मामला है ना। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वक्त आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कुछ देर लगा देता है। और ये नजर वजर वाली बात मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती। हाँ, जैसे हमारी शफक का नसीब राशिद भाई से जुड़ा था और हम सब खामख्वाह परेशान हो रहे थे। देखो तो सही, राशिद का नाम आते ही इसके चेहरे पर चमक कैसी आई है। सारून भाई, आप भी ना। माहम, माहम, ये सब लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। मेरी गैर मौजूदगी में कितने खुश थे। वो शफक कैसे ज़ारून की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा रही थी। पता नहीं कि कमबख्त कब तक मेरे सीने पे मोंग दलती रहेगी। इजाजत लेने का तकल्लुफ तो तुमसे होता नहीं है। पूछ नहीं सकती हो, कम से कम बता तो सकती हो ना कि कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो। घर पे कोई नहीं था तो मैं किसको बताती ज़ारून? तुम ये कहना चाह रही हो कि सुबह से घर पर कोई नहीं था? हाँ, ज़ारा अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी, मैं अम्मी जान के रूम में गई थी, लेकिन वो लॉक था, मुझे लगा वो भी ज़ारा के साथ गई है। बहुत अच्छा, मतलब तुम खुद ही सोचती हो, खुद ही डिसाइड करती हो और खुद ही चल पड़ती हो। इसका मतलब है इस आग मचोली से तंग आ गया है, किसी एक का होके रहना चाहता है। हाँ? रमीज किसी एक का होके हो जाए, अकल घास चढ़ने गई है क्या? अबे तुझे पता नहीं है बीवी क्या चीज होती है। तू एक बार शादी कर ले, फिर पता चलेगा तुम्हें। तो फिक्र न कर, मैं बीवी का गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन घर के अंदर। बाहर में क्या करता हूँ उसको क्या खबर। तुम्हें आजकल की लड़कियों का पता नहीं है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं बेटा वो। तू क्या चीज है? लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है मेरी जान, और रमीज को वो सारे तरीके मालूम है जिससे मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। कौन से गुर है तेरे पास, जरा बता तो सही। और से सब उनके हुस्न की तारीफ करता रहे, उनके मोहब्बत के कसीदे पढ़, अरे उनसे मोहब्बत के दावे करता रहे, सच्चा आशिक बन जा। फिर देख कैसे कैसे तेरे पीछे चली जाएंगी। अबे मेरे यार, तू मुझे ये बता कि तूने पहले भी 3-4 शादियां की हुई हैं, जो इतना एक्सपीरियंस है। शादियां तो नहीं की हुई, लेकिन शादीशुदा लोगों पर रिसर्च जरूर की हुई है मैंने, किस तरह औरतों की कमजोरियों से खेला जा सकता है, सब जानता हूँ। वैसे यार छोड़, तू ये बता कि तेरी शादी कब हो रही है? अभी 2-4 माह पड़े हैं, चलिए इतनी जल्दबाजी क्या है, चल आजा चिल करते हैं, चल 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 चल। ज़ारा जी भाई। सोई नहीं अभी तक? बस भाई, मैंने सोचा अम्मी का बीपी चेक कर लूं सोने से पहले। अच्छा किए। अच्छा सुनो, मुझे कुछ कॉल्स करनी है, बस मैं वो कॉल्स करके आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तब तक अम्मी के पास रहो, ठीक है? जी भाई, टेक योर टाइम। हेलो,
वो सब ठीक है अम्मी, लेकिन इस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि 2 डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं तो अम्मी, मैंने आपको खुद रोते हुए देखा है। मुझे बताएं प्लीज, क्या बात है? तुम दोनों की शादी का ख्याल आ गया मुझे लगा ये घर खाली हो जाएगा और मैं बिल्कुल तन्हा। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? अल्लाह ना करे आप तन्हा रहें। अल्लाह पाक भाई को हमेशा सलामत रखें। और फिर आज नहीं तो कल भाई के बच्चे हो जाएंगे और घर में रौनक लग जाएगी। भाई के बच्चों के जिक्र पर अम्मी इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई? कहीं वो मायूस तो नहीं हो गई हैं? अम्मी, हर काम का वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह को मंजूर होगा वो हमें ये खुशी भी दे देगा। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? छोड़ो ना, तुम किस बहस में पड़ गई हो? ये बताओ, कोई काम था मुझसे? आपका बीपी चेक करना था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप इजहार कर देते हैं और मैं बोल नहीं पाती। तो बोला करूँ ना मेरी जान, क्या अब भी हमारे बीच में कोई पर्दा है? हम तो शरई और कानूनी तौर पे एक दूसरे के हो चुके हैं। अब भी मुझसे बात करने में झिझकते हो? राशिद, हम एक तो हैं, लेकिन अभी इतने क्लोज नहीं हैं कि हर बात इतनी आसानी से कर सकें। और मेरे मिजाज को तो आप जानते ही हैं। अपने दिल की बात करने में मैं झिझकती हूँ। बस अल्लाह करे जल्दी से वो दिन आ जाए जब तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ, जहां सिर्फ आपकी हुकूमत होगी। हम तो आपके गुलाम हैं। आपको पता है अम्मी ने मुझसे क्या कहा है? जैसे ही शफक इस घर में आ जाएगी, मैं अपनी बहन के पास अमेरिका चली जाऊंगी। 6 महीना यहाँ, 6 महीना वहां। मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी भाई। उनके बगैर तो हमारे घर में ना ही बरकत होगी और ना ही रहमत। वाह, दिल खुश कर दिया आपने हमारा घर कहकर। लेकिन बेगम साहिबा, ये सिर्फ आपका घर होगा। आप ही सिर्फ यहाँ राज करेंगी। राशिद, मुझे हमेशा सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। वो तो हमेशा रहेगी। एक बात बताऊं, आप हमेशा मेरे दिल पर भी राज करेंगी और इस घर पर भी। जब आप शर्माती हैं ना, तो आपकी आंख में एक अजीब सी चमक नजर आती है मुझे, जिससे आप और भी ज्यादा हसीन लगने लगती हैं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी किसी भी बात का बुरा मान सकती हूँ? आप उस घर में खुश तो हैं ना? मैं जानता हूं जरा आंटी आपको बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना।
हो सकता है भाभी को आपका वहां रहना ना पसंद हो, क्योंकि मैं उनकी मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। राशिद मेरे दिल की बात कैसे जान जाते हैं और मेरी इतनी फिक्र करते हैं। परेशान तो मैं हूं भाभी की वजह से। देखें, कभी भी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना और बिला झिझक यहाँ चली आना। ये आपका असली घर है। मैं आपका शौहर, आपका सबसे मजबूत रिश्ता। अम्मी प्लीज मुझे बताएं, आखिर क्या बात है? आप क्या छुपा रही हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है? प्लीज उतार फेंके इस बोझ को, वरना ऐसे परेशान रहेंगी तो खुद को बीमार कर लेंगी। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूं और कहते हैं ना, बेटियां तो माओ की सबसे अच्छी राजदार होती हैं। प्लीज मुझे बताएं ना, क्या बात है? आज मैंने एक बात सुनी जिसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैंने सुना, वो मैं दोहरा भी नहीं सकती हूँ, बता भी नहीं सकती, अपने आप को भी शायद नहीं बता सकती, और ना ही ये बात मैं किसी को बता सकती हूँ। क्या करूं? अम्मी, हकीकत का सामना करना अच्छी बात है। एक बार हिम्मत करके हकीकत को तस्लीम कर लेंगी तो ये बार बार की अजियत से बच जाएंगी। प्लीज मुझे बताएं ना, क्या बात है? माम कभी मां नहीं बन सकती है बेटा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको ये सब किसने बताया? मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वो मासूमा से फोन पे बात कर रही थी। कह रही थी कि सारे डॉक्टर्स की यही राय है कि वो मां नहीं बन सकती। भाभी ने इतनी बड़ी बात हम सबसे अब तक छुपाए रखी। तभी तो मेरे साथ कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, हमेशा अपनी माँ के साथ गई है। अम्मी, क्या सारून भाई को ये बात मालूम है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यकीनन जारून से भी उसने ये बात छुपा के रखी है। इतने खफा हो कि एक नजर डालना भी गवारा नहीं मुझ पर। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है आज फिर। ऐसा भी क्या हो गया है? ज़ारू, प्लीज मान जाओ ना। इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है शफक। जब से तुम इस घर में आई हो, सारून की तवज्जो मुझसे हट गई है। हर वक्त शफक शफक शफक। तुमने मेरी खुशियों पे डाका डाला है शफक। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शफक, मैं तुम्हें बर्बाद